तो ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए स्ट्रक्चर आपको पहले की तरह रहेगा। WH फैमिली का कोई वर्ड हो सकता है, हैड हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन नॉट या नेवर आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, नॉट या आपका नेवर आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नॉट को कहाँ आपको एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है, सब्जेक्ट के पहले करना है। अगर आप नॉट को सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो आप इसको हैड नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको गलत हो जाएगा। आपको इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, आपको ऐसे लिखना है हैडंट, फिर कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैडंट, और इसके बाद आपका यहाँ पर में सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर भी मैं WH डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर में सब्जेक्ट आपका यहाँ आ रहा है तो इसलिए WH में डाल देता हूँ। WH फैमिली हो जाएंगे, हैडंट हो जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब कुछ मैं इसका पूरा एनालिसिस करता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे WH से एक निकालता हूँ W को, हु हैडंट डन द वर्क, पास्ट परफेक्ट हो गया। और एक निकालता हूँ, व्हेन हैडंट शी टोल्ड यू, ये बन गया। एनालिसिस कर रहा हूँ सेंटेंस का, देखिए सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी तो हम हैडंट को यहाँ नॉट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस नॉट को हटा करके हम शी के बाद भी रख सकते हैं। ऐसे स्थिति में हैड ऐसे ही अकेला पड़ जाएगा और सब्जेक्ट ऐसे आएगा आपका शी जो है, और इसके बाद नॉट आएगा यहाँ पर में। अब इस नॉट को हम इस हैडंट की तरह कॉन्ट्रैक्ट या छोटा नहीं कर सकते, ना तो शी के साथ कर सकते हैं, ना आगे वाले वर्ड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नेवर लगाना हो तो नेवर तो हमेशा ही क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। ध्यान रखना है कि नेवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। नेवर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट नहीं होता। ये लगभग हर एक सेंटेंस पर लागू होता है। नेवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आता, और नेवर कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। WH लेंगे कोई भी, जैसे कि हाउ हैड, हाउ को हटा देते हैं, कुछ और लेते हैं, वाई हैड शी नॉट कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की थी, वह तुम्हें कॉल क्यों नहीं कर चुकी थी, उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया था। तो बहुत सारे तरीके से हिंदी को बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब वही चीज़ है कि इस नॉट को यहाँ रख सकते हैं। वाई हैडंट, ये मैंने आपको टेंस के वीडियो में अच्छे से बता रखा है, टेंस की वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने सारे टेंस के बना रखी है, ठीक है। वाई हैडंट शी कॉल्ड यू। अब जब पैसिव में बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर में सब्जेक्ट तो शी है, इसका ऑब्जेक्ट है यू, तो यू को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन वाई हैड सेम टू सेम उतरेगा यहाँ पे। वाई हैड क्यों उतरेगा, क्योंकि यू रहे, आई रहे, ही रहे, शी रहे, कुछ भी रहे, हैड तो सब में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं हैड, यू के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, आई के साथ भी हैड, और यहाँ वाला वर्ब कभी भी इस सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है। और टेंस में ये आप करेंगे तो गलत हो जाएंगे, जब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे ये सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो वाई हैड यू नॉट बीन कॉल्ड बाय हर, बाय हर, या तो ऐसे बना लीजिए, या तो यहाँ यूज से पहले यहाँ नोट रख लीजिए, वाई हैडंट यू बीन कॉल्ड बाय हर, वाई हैडंट यू बीन कॉल्ड बाय हर, इस तरीके से। तो बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, और इस तरीके से ये सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बनता है। या तो नॉट को यहाँ रख लो, वाई हैडंट यू बीन कॉल्ड बाय हर, कॉल्ड बाय हर, ये चीज़ है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें से हम वाई को हटा दें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं की थी। अगर वाई को बंद कर दें, यहाँ वाई को हटा दें, मिटा दें, वाई को हम हटा दें, तो क्या बन जाएगा, क्या। इस एच को कैपिटल कर दो, यहाँ भी एच को कैपिटल कर दो, हो गया, देखो बन गया। इस तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है।
चलिए तो हम अगला सेंटेंस और टेंस करते हैं। ये रहेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस।